मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार मूवी डार्क शैडो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी एक वैम्पायर और विच की लव स्टोरी पर बेस्ड है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली का नाम कोलिंस फैमिली होता है। फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, एक छोटा 6 साल का बच्चा बारनाबास और उसके पेरेंट्स। कोलिंस फैमिली बहुत ही रिच होती है। बारनाबास के पिता फिशिंग का बिजनेस करते हैं और मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। साथ ही ये पूरा टाउन भी कोलिंस ने ही डेवलप किया होता है। बारनाबास और उसके पेरेंट्स जिस महल में रहते थे उसे कोलिंसवुड कहा जाता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है बारनाबास बड़ा हो जाता है। बारनाबास महल में काम करने वाली एक नौकरानी के रिलेशनशिप में होता है। उस लड़की का नाम एंजेलिक होता है। बारनाबास ने एंजेलिक की गुत्ती सुझा दी होती है पिलाई कर करके, और अब एंजेलिक उससे शादी के लिए कहती है। इस पर बारनाबास कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल बारनाबास को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम जोसेट होता है और वो उसी से शादी करना चाहता था। इसके बाद जब दोनों महल में किस कर रहे होते हैं तो एंजेलिक वही महल में पोछा लगा रही होती है। वो इन्हें देख लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो बारनाबास से रिवेंज लेना चाहती थी, इसलिए वो ब्लैक मैजिक करती है और बारनाबास के पेरेंट्स को मार देती है। साथ ही वो बारनाबास की मासूका जोसेट को भी कर्ज कर देती है। वो उसे वश में करके उसको सुसाइड अटेम्प्ट करवा देती है। इस बात से बारनाबास को बहुत गुस्सा आता है और निराश होकर वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन बारनाबास के मरने से पहले एंजेलिक वहाँ पर आ जाती है और वो बारनाबास को कर्ज कर देती है और उसे एक शैतानी वैम्पायर बना देती है और अब बारनाबास भी इमोर्टल हो जाता है। दूसरी तरफ एंजेलिक टाउन के लोगों को प्रोवोक कर देती है और टाउन के सभी लोग बारनाबास के महल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। एंजेलिक सबको भड़काती है कि यही है शैतान वैम्पायर, पकड़ लो इसे। इसके बाद उस टाउन के लोग बारनाबास को पकड़ लेते हैं। वो उसे जंजीरों में जकड़कर जिंदा ही एक ताबूत के साथ कब्र में दफना देते हैं। इस घटना के बाद लगभग 200 साल बीत जाते हैं और हम व्यूअर्स एक ट्रेन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया डिट्टो ही जोसेट की तरह दिखती है जो बारनाबास की मासूका थी। विक्टोरिया काम की तलाश में उसी महल यानी कोलिंसवुड जा रही होती है। इसके बाद जब वो उसी महल कोलिंसवुड में पहुंचती है तो वो वहाँ के बटलर से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। वहीं जब विक्टोरिया की नजर महल पर रखी चीजों पर पड़ती है तो वो एक तस्वीर को देखती है। वो इस पिक्चर के बारे में बटलर से पूछती है कि ये कौन है तस्वीर में, और तभी एकदम से इस महल की ओनर एलिजाबेथ आ जाती हैं। वो विक्टोरिया से बताती हैं कि ये बारनाबास की पिक्चर है। साथ ही वो उसे महल के बारे में सारा कुछ बताती हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको बता दें ये कोलिंस की आगे की जनरेशन होती है। महल में एलिजाबेथ कोलिंस और उसका भाई रोजर कोलिंस होते हैं। इधर एलिजाबेथ की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। कैरोलिन बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की सन की लड़की होती है। वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती और अकेले ही अपने कमरे में रहती है। वहीं रोजर का भी एक छोटा भाई होता है जिसका नाम डेविड है। डेविड की माँ का कुछ टाइम पहले मिस्टीरियस तरह से समुद्र में डूबकर मौत हो गई थी। अब बात करते हैं इस घर की लास्ट मेंबर डॉक्टर जूलिया की। जूलिया साइकियाट्रिस्ट होती है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को महल के सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उसे डेविड की एज ए केयर टेकर के रूप में जॉब दी गई है। इसके बाद विक्टोरिया को उसका रूम दिखा दिया जाता है। वहाँ उसे खुद की एक तस्वीर दिखती है जो लगभग उसके ही फेस कट जैसी थी। विक्टोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते हैं। ये फैमिली वाकई में काफी अजीब होती है और इनकी आपस में बहुत ही कम बनती है। वहीं डिनर के दौरान डेविड एलिजाबेथ को डराने आता है, जिस पर एलिजाबेथ छोटे डेविड से कहती है कि आज से ये तुम्हारी न्यू टीचर है, तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारा ध्यान रखेगी। इस पर डेविड कहता है कि मेरी माँ तो मरी ही नहीं है, मैं तो उनसे रोज ही बात करता हूँ। डेविड की इस बात पर विक्टोरिया भी उसका सपोर्ट करती है और डेविड खुश हो जाता है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है। तभी एकदम से चादर ओढ़े कोई उसे डराने आता है। फिर जब वो चादर हटा कर देखती है तो उसके सामने एक आत्मा होती है। वो विक्टोरिया से कहती है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स रात के अंधेरे में एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। खुदाई के वक्त उन्हें एक ताबूत मिलता है। ये वही ताबूत होता है जिसमें बारनाबास को बंद करके दफना दिया गया था। फिर जब वो उस ताबूत को खोलते हैं बारनाबास बाहर आ जाता है। वो सब पे अटैक कर देता है और एक एक करके वो सबका खून पी जाता है, सबको मार देता है। इसके बाद वो महल कोलिंसवुड की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर वो बटलर को हिप्नोटाइज कर देता है। वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद वो उससे कोलिंस फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। उसे पता चलता है कि इस फैमिली में 4 लोग रहते हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसे 200 साल बीत गए हैं। इसके बाद बारनाबास महल के अंदर
अंदर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन और डेविड से मिलता है। डेविड एलिजाबेथ को बताता है कि उस पिक्चर में जो आदमी है वो यही है। इसके बाद दोनों बच्चे वार्नावास को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम कोलिंस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तभी एकदम से एलिजाबेथ वहाँ पर आ जाती है। वार्नावास अपने साथ हुए हर एक इंसिडेंट के बारे में एलिजाबेथ को बता देता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मैं एक खूंखार वैम्पायर हूँ, इसलिए मैं नहीं मरा, 200 सालों से मैं जिंदा हूँ। इसके बाद वार्नावास एलिजाबेथ को अपनी हकीकत प्रूफ करने के लिए महल के सीक्रेट डोर्स खजाने के बारे में सब कुछ बता देता है। इतना सारा खजाना देखकर एलिजाबेथ चक्कर में पड़ जाती है। वो वार्नावास से कहती है कि इतने सालों में हमें कभी भी खजाने के बारे में नहीं पता लगा। इस पर वार्नावास एलिजाबेथ से कहता है कि मैं आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। साथ ही वो ये प्रॉमिस भी करता है कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट ही करूंगा। इधर एलिजाबेथ को भी वार्नावास की बात पर यकीन हो जाता है। वो उसे अपने साथ रखने के लिए एग्री हो जाती है। साथ ही वो वार्नावास से ये भी कहती है कि ये बात हम लोगों के बीच में ही रहेगी। इसके बाद वार्नावास फैमिली के बाकी मेंबर से लंच पर मिलता है। वो उनसे अपने पुराने फिशिंग के बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि फिशिंग बिजनेस तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं और एक एंजेलिक नाम की लेडी ने पूरा मार्केट कंट्रोल कर रखा है। उसने सारे मछुआरों को खरीद रखा है। इस पर वार्नावास एलिजाबेथ से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। वो वार्नावास से मिलती है। इसके बाद के सीन में हम वियर्स एंजेलिक से मिलते हैं, जो फिशिंग के व्यापार में मोटा प्रॉफिट कमा रही होती है और बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर रहा होता है। वहीं एंजेलिक को जब जंगल में हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है तो वो चेक करने के लिए उसी जगह पर जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे ये बात पता चलती है कि वार्नावास कब्र से बाहर आ गया है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि वार्नावास अवश्य अपने महल कोलिंसवुड गया हुआ है। एंजेलिक भी सीधा कोलिंसवुड जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एलिजाबेथ से वार्नावास के बारे में पूछती है, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर वार्नावास आ जाता है। एंजेलिक वार्नावास से मिलती है। एंजेलिक वार्नावास को बाबली किस करती है, जिसके बाद वार्नावास पहचान जाता है कि ये वही नौकरानी है जिसकी गुद्दी उसने रख दी थी और इसने उसे श्राप देकर वैम्पायर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। वहीं एंजेलिक उसे एक नई शुरुआत करने को कहती है उसके साथ। एजी प्लीज सुनो ना। इस पर वार्नावास कहता है घड़ी चौधरानी बन रही हो यार तुम, पहले तो तुमने मेरी प्रेमिका को मरवा दिया, बाद में मुझे भी श्राप देकर वैम्पायर बना दिया और अब मुझसे प्यार करना चाहती हो। वार्नावास उसे सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि एंजेलिक एक विच यानी कि चुड़ैल है। साथ ही वो उसे प्यार भी नहीं करता, वो तो उसे धुतकार देता है। चल चिनरिया भाग जा यहाँ से। एंजेलिक नाक मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वार्नावास खजाने के पैसों से कंपनी को फिर से एस्टेब्लिश करता है। इस बात से एंजेलिक की हल्दी घाटी में आग लग जाती है, उसकी लाल हो जाती है। तेरे सुअर काटू वार्नावास। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि वही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया वार्नावास को हिप्नोटाइज कर देती है। उसे पता चलता है कि वार्नावास एक वैम्पायर है। इसके बाद वो सीधा एलिजाबेथ के पास जाती है। वो उसे कहती है तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि वार्नावास एक वैम्पायर है? पता भी है तुम्हें उसने कितने लोगों का खून पीकर उनका कत्ल किया है? वो एक मर्डरर है, उसे घर से निकाल दो, वो सबको मार देगा। इस पर एलिजाबेथ कहती है अरे बाबड़ी पूछ ठंड रख, ये महल सब कुछ वार्नावास का ही है, वो कोलिंस फैमिली का ही मेंबर है, वो कहीं भी नहीं जाएगा, हमारे लोगों के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि वार्नावास और विक्टोरिया अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वार्नावास उसे स्टोरीज पढ़कर सुनाता है। दूसरी तरफ एंजेलिक ये देखती है कि वार्नावास की फिशिंग कंपनी उसकी कंपनी से कई गुना बेहतर चल रही होती है। वो वार्नावास से मिलने के लिए मीटिंग फिक्स कर लेती है। इसके बाद वार्नावास उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है। एंजेलिक उसे ऑफर देती है सुनो वार्नावास, ये लो 2 दुखों का और कंपनी मुझे सेल कर दो। इस पर वार्नावास उसे सीधा साधा मना कर देता है। वो उसे कहता है कंपनी को बर्बाद करने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ था, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा नल्ली झल्ली। इसके बाद एंजेलिक वार्नावास को सीड्यूस करती है, उसे अपनी बातों में फुसलाकर उसे जैवलिन पेलने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद वार्नावास एंजेलिक को रगड़ रगड़ कर पेलता है। दोनों एक दूसरे को हवा हवा में करके पिलाई करते हैं। पूरे कमरे में भूकंप आ जाता है, पूरा सामान टूट जाता है क्योंकि दोनों ही इंसान ही हैं। वार्नावास जो कि वैम्पायर है, वही एंजेलिक एक विच यानी कि चुड़ैल है। अब एंजेलिक को ऐसा फील होता है कि उसने वार्नावास को फिर से फंसा लिया है, लेकिन वार्नावास के लिए ये काफी नहीं था, वो उसे रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट वार्नावास को धोखे में रखकर उसका खून निकाल लेती है, लेकिन वार्नावास फिर से इंसान बनना चाहता था। वो उसे ठीक करने का वादा करती है, लेकिन डॉक्टर जूलिया इसलिए उसका खून ले रही होती है क्योंकि वो जवान दिखना चाहती थी। वहीं ये दिखाते हैं कि सोते हुए विक्टोरिया सपने में अपने बचपन के एक सीन को देखती है कि जब वो एक छोटी नटखट लड़की थी तो उसे जोसेफ का घोस्ट दिखाई दिया करता था। वो दिन भर उससे बातें किया करती थी। इस बात
से विक्टोरिया के पेरेंट्स तंग हो जाते हैं और उसे पागल खाने भेज देते हैं। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो वो वहाँ से भाग आई और जोसेफ का घोस्ट उसे कोलिंसवुड के महल में ले आया। वहीं जोसेफ का घोस्ट उसे बार बार एक ही सीन दिखाता था कि जैसे वो सुसाइड कर रही है। अब आप व्यूअर्स ये तो समझ ही गए होंगे कि विक्टोरिया ने जोसेफ के रूप में दूसरा जन्म लिया। इसके बाद के सीन में ये दिखाते हैं कि जूलिया वार्नावास का खून अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रही होती है। वार्नावास उसे ऐसा करता देख लेता है। वो समझ जाता है कि जूलिया उसके साथ खेला कर रही है, उसे ठीक नहीं कर रही है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जूलिया को मारकर उसका खून पी जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि कुछ ही समय में वार्नावास की फिशिंग कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने लगती है। टाउन में उसका भी नाम हो जाता है। वापस से उसका बिजनेस ट्रैक पर आ जाता है। इस पर वार्नावास और एलिजाबेथ एक सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं। पार्टी में बढ़िया डीजे वीजे होता है। करेंगे पार्टी सारी रात, करेंगे पार्टी सारी रात, एंड में दम हो तो बंद करवा लो। दूसरी तरफ वार्नावास और विक्टोरिया एक दूसरे से मिलते हैं। विक्टोरिया वार्नावास को अपने बचपन के सीक्रेट्स रिवील करती है कि जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पागल खाने भेज दिया था। उन्हें लगता था कि मुझ पे किसी शैतानी आत्मा का साया है। इस बीच हम व्यूअर्स से देखते हैं कि उस पार्टी में एंजेलिक भी आती है। वो सीधा वार्नावास के पास आती है। वहीं फिर जब वो विक्टोरिया और वार्नावास को किस करते हुए देखती है, उसकी फिर से लाल हो जाती है। उसी दौरान हम व्यूअर्स रोजर्स को देखते हैं जो डेविड के पिता हैं। वो एक दूसरी लड़की को लपेट रहे होते हैं। वार्नावास ये देख लेता है। वहीं फिर जब वो वार्नावास के रूम में खजाना चोरी करने के लिए जाता है तो वार्नावास उसे रोक देता है। वो उसे गर्दन से पकड़कर हवा में कर देता है। वो उसे दो चॉइस देता है। पहली तो ये कि एक अच्छा पिता बनकर डेविड के साथ रहे, दूसरा वो पैसा लेके इस महल से हमेशा के लिए निकल जाए। रोजर्स बहुत ही सेल्फिश होता है। वो दूसरी चॉइस लेता है और अगले दिन पैसा लेकर हमेशा के लिए महल से निकल जाता है। डेविड अपने डैड को जाता देखकर काफी ज्यादा रोता है। वो बहुत दुखी होता है और वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक हादसा होता है। वार्नावास के गुलाम से वो झूमर उस लड़के पर गिरने वाला होता है, लेकिन वार्नावास जल्दी से भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। तभी वार्नावास के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ जाती है जिससे वो जलने लगता है और महल के लोगों को ये पता लग जाता है कि वार्नावास कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये देखकर सबकी फट जाती है। सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वार्नावास विक्टोरिया के पास जाता है, लेकिन विक्टोरिया भी उसे छोड़कर चली जाती है। वार्नावास को खुद पे यानी कि वैम्पायर होने पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा एंजेलिक के पास जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे फिर से नॉर्मल कर दो, इंसान बना दो। इस पर एंजेलिक उसे कहती है कि हाँ बेटे अभी करती हूँ, रुक। वो उसे ब्लेम करती है, तुमने जंगल में इतने लोगों को मारकर उनका खून पिया। इस पर वार्नावास उसे कहता है कि तुम भी ये जानती हो ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुमने ही मुझे श्राप देकर वैम्पायर बनाया है। इस पर एंजेलिक उसे धमकाती है, सुन बेटे जो मैंने तुम्हारे साथ 200 साल पहले किया था वो आज मैं फिर से कर सकती हूँ। मैंने विक्टोरिया को हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी सुसाइड कर ले। वो वार्नावास को ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से कब्र में दफना दूंगी। इस पर वार्नावास उसे साफ साफ मना कर देता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एंजेलिक उसे फिर से एक बार ताबूत में बंद करवा देती है। इसी के साथ ही वो कॉलिंस कंपनी में आग लगवा देती है, उसे पूरा जला देती है। पूरी कंपनी राख हो जाती है। वहीं ये दिखाते हैं कि डेविड वार्नावास के ताबूत के पास आता है। वो उसे खोल देता है। वार्नावास उसे मजाक में पूछता है, बेटे मुझे बंद हुए कितने साल बीत गए हैं? जिस पर डेविड उसे कहता है, साल का तो पता नहीं लेकिन 20 मिनट हो गए हैं। एंजेलिक को इतनी भुंड होती है कि वो वार्नावास के रिकॉर्डेड कन्फेशन को इसने ही लोगों की जान ली है, वो एक वैम्पायर है, ये रिकॉर्डिंग वो पुलिस को दिखाती है और वार्नावास को जेल में डालने के लिए कहती है। देखा दोस्तों, प्यार बवासीर होता है। इसके बाद एंजेलिक पुलिस को लेकर सीधा महल आ जाती है ताकि वो इस पूरी फैमिली को जेल में डलवा दे। लेकिन तभी वहाँ पर वार्नावास आ जाता है। वो कन्फेस करता है कि वो एक वैम्पायर है, उसने ही लोगों की जान ली है, वो एक मर्डरर है। साथ ही वो थानेदार साहब से ये भी कहता है कि ये सब कुछ इस छिनार एंजेलिक का ही करा धरा है। इसके बाद वार्नावास सही खेल जाता है। वो लोगों के सामने एंजेलिक की रियलिटी लाने के लिए उसे गले में काट लेता है, उसका खून पी लेता है। लेकिन इससे एंजेलिक को बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कोई इंसान तो है ही नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एंजेलिक वार्नावास को हवा में उलाड़ देती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एंजेलिक वार्नावास को खूब पेलती है, उसमें कद्दू भर देती है। वार्नावास को हारता देखकर एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन वहाँ पर आ जाती है। वो एक वोल्फ यानी कि एक भेड़िए के फॉर्म में होती है। एलिजाबेथ अपनी बेटी को इस फॉर्म में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। वहीं कैरोलिन और एंजेलिक में फाइट शुरू हो जाती है। वो कैरोलिन को टिकने ही नहीं देती, अपना ब्लैक मैजिक यूज करके वो उसे साइड कर देती है। यह देखकर एलिजाबेथ बहुत गुस्से में होती है। वो एंजेलिक से गुस्से में पूछती है, बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? इस पर एंजेलिक उसे कहती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तो मैंने ही उसे भेड़िए से कटवा दिया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने ही डेविड की माँ को समुद्र में डुबा
उड़वाकर मार दिया था। और हाँ बारनाबास तुम भी सुन लो, मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर डेविड आता है, वो एंजेलिक को धमकाता है, एंजेलिक आंटी अभी पेली जाओगी तुम। इस पर एंजेलिक कहती है, बेटे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। एंजेलिक उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ डेविड की माँ की घोस्ट आ जाती है। वो एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है और एंजेलिक सीधा दूर जाके झूमर से टकरा जाती है और वो झूमर नीचे आकर गिर जाता है। वहीं एंजेलिक भी इन सब में काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ बारनाबास सबको घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। इधर महल में भी आग लग गई होती है। एलिजाबेथ सबको लेकर बाहर निकल जाती है। इस सब के बाद बारनाबास एंजेलिक के पास जाता है। वो उसे कहता है, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम बस मुझे अपने ब्लैक मैजिक से कंट्रोल करना चाहती थी। इस पर एंजेलिक उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कह के वो अपना दिल निकाल कर बारनाबास को दे देती है। इससे एंजेलिक की भी मौत हो जाती है। इसके बाद बारनाबास घर से बाहर विक्टोरिया को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया एंजेलिक के ब्लैक मैजिक से पजेस होकर सुसाइड करने के लिए उसी स्पॉट पर जा रही होती है। विक्टोरिया सुसाइड करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर बारनाबास आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है। विक्टोरिया उसे कहती है कि हम कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। तुम एक वैम्पायर हो, तुम अंधेरे में रहते हो, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं लाइट में रहती हूँ। बारनाबास उसे कहता है कि मैं जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा। ये सुनकर विक्टोरिया उसे कहती है कि एक रास्ता है, मुझे भी वैम्पायर बना दो। ये कहकर वो कूद जाती है। बारनाबास भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया जमीन पर गिरती बारनाबास उसे काट लेता है। वहीं फिर जब जमीन पर गिरने के बाद बारनाबास को लगता है कि विक्टोरिया मर गई, लेकिन तभी विक्टोरिया भटासी आंखें खोल लेती है। वो वैम्पायर बन चुकी होती है। दोनों गले लगते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे चैनल पर अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए हम लोग कम मूवी अपलोड कर रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।